हिमकारी इंस्पेक्टर ने गरीब पानीपुरी वाले को लूटा, आईपीएस मैडम को थप्पड़ जड़ा और ठेला तहस नहस कर दिया, बिना सोचे कि वो लड़की ही जिले की कानूनी तलवार है। अगले दिन कोर्ट में इंसाफ का विस्फोट, भ्रष्टाचारी की सारी साजिशें बेनकाब, जेल की हथकड़ियां चढ़ीं। क्या होगा जब सिस्टम खुद सिस्टम को सजा दे? देखो ये धमाकेदार ट्विस्ट। रविवार हिमकारी इंस्पेक्टर ने गरीब पानीपुरी वाले को लूटा, आईपीएस मैडम को थप्पड़ जड़ा और ठेला तहस नहस कर दिया, बिना सोचे कि वो लड़की ही जिले की कानूनी तलवार है। अगले दिन कोर्ट में इंसाफ का विस्फोट, भ्रष्टाचारी की सारी साजिशें बेनकाब, जेल की हथकड़ियां चढ़ीं। क्या होगा जब सिस्टम खुद सिस्टम को सजा दे? देखो ये धमाकेदार ट्विस्ट। रविवार का दिन था। आईपीएस मैडम अनन्या शर्मा छुट्टी पर थीं। सुबह सुबह वो बाजार घूमने निकली। उसने गांव की लड़कियों की तरह हरा रंग का सलवार सूट पहन रखा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो जिले की आईपीएस मैडम है। वो सड़क पर चली रही थीं कि तभी उनकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां एक 50 साल बुजुर्ग रामलाल पानीपुरी का ठेला लगाए खड़े थे। पानीपुरी देखते ही अनन्या शर्मा के मुंह में पानी आ गया। वो तुरंत ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, रामलाल जी, मेरे लिए 20 रुपए की पानीपुरी लगा दीजिए। रामलाल ने फटाफट प्लेट तैयार की और पानीपुरी खिलाने लगे। अनन्या शर्मा मजे लेकर पानीपुरी खा ही रही थी कि अचानक एक मोटरसाइकिल पास में आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर विजय कुमार बैठे थे। उन्होंने बाइक साइड में खड़ी की और रामलाल से कहा, वो बुढ़े, मुझे भी पानीपुरी खिलाओ, एक प्लेट लगा दो। रामलाल ने तुरंत इंस्पेक्टर को भी एक प्लेट पानीपुरी दे दी। पानीपुरी हाथ में लेते ही इंस्पेक्टर ने अनन्या शर्मा की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैडम, बड़े मजे लेकर खा रही हैं? हमें भी अपने हाथों से खिला दीजिए। आपके हाथों से खाएंगे तो स्वाद ही कुछ अलग होगा, मजा आ जाएगा आपके हाथों से खाकर। अनन्या शर्मा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और चुपचाप पानीपुरी खाती रहीं। मगर इंस्पेक्टर फिर से बोला, अरे मैडम, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? चलो, आप कहो तो आपके लिए दूसरी प्लेट लगवा दूं। टेंशन मत लो मैडम, पैसे नहीं लगेंगे, जितना चाहो उतना खा सकती हो। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि जिसे वो लड़की समझकर छेड़ रहा है वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस मैडम अनन्या शर्मा है। उसने फिर से कहा, पागल हो गया हूं आपको देखकर, अपने आशिक को तड़पाया ना करो मेरी जान। जब इंस्पेक्टर की प्लेट खत्म हुई तो उसने कहा, एक प्लेट पैक कर दो मेरी बीवी के लिए, उसे पानीपुरी बहुत पसंद है, बिल्कुल मैडम की तरह। जैसे ही रामलाल ने पानीपुरी पैक करके दिया, इंस्पेक्टर विजय कुमार बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, ठीक है मैडम, चलता हूं। वो जाने ही वाला था कि पानीपुरी वाले रामलाल ने हिम्मत करके कहा, सर, पैसे तो दीजिए, आज सुबह की पहली कमाई है, प्लीज पैसे दे दीजिए। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से तमतमा उठा, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पैसे मांगता है? भूल गया क्या कि मैं इंस्पेक्टर हूं? ज्यादा बकवास करेगा तो तेरा ठेला यहीं उठवा दूंगा। कल तो तूने पैसे नहीं मांगे थे, आज जबान चलाने लगा है। फिर गरजते वो बोला, बुढ़े, बच कर रहना, अगर मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो सीधा जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर गुस्से में बाइक स्टार्ट कर चला गया। पास में खड़ी आईपीएस अनन्या शर्मा उनकी बातें ध्यान से सुन रही थीं। इतना होने के बावजूद भी अनन्या ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में आग भड़क उठी। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि ये इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है, इसकी औकात दिखानी होगी। ये इंस्पेक्टर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अब इसे सजा देना ही पड़ेगा। धीरे से उसने रामलाल से पूछा, रामलाल जी, क्या ये इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए चला गया? और ये इंस्पेक्टर रोज ऐसा करता है? ये कभी आपको पैसे नहीं देता है क्या? रामलाल की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, ये इंस्पेक्टर रोज यहां से पानीपुरी खाकर चला जाता है, कभी 20 रुपए की, कभी 40 रुपए की, पर कभी पैसे नहीं देता। मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर कुछ बोलता हूं तो वो धमकाता है, मारता है, कहता है पैसे मांगे तो तेरा ठेला उठा दूंगा, तेरे घर वालों का क्या होगा। ये सब सुनकर मैं डर जाता हूं, और अगर हम पानीपुरी ना बेचें तो घर नहीं चलेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाता।
ये सुनकर अनन्या के अंदर क्या गुस्सा उठा, कहना मुश्किल है। वो कटु स्वर में बोली, अब बहुत हो गया रामलाल जी, अब से वो इंस्पेक्टर हर बार पैसे देगा और किसी गरीब को सताने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे उसकी जगह दिखाऊंगी। वो खुद को कानून का रक्षक समझता है, मगर रक्षा करने की जगह गरीबों की रोजी रोटी छीन रहा है। कानून की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। रामलाल डर गया और बोला, नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं कर सकती। वो थाने का इंस्पेक्टर है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे वजह से तुम उसे कुछ मत कहना, रहने दो। इतना सुनते ही अनन्या ने सिर उठाकर कहा, रामलाल जी, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं इस जिले की अनन्या शर्मा। मैं अपने अधिकार से इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं और अब से कोई भी आपको लूट नहीं पाएगा। फिर अनन्या ने अपने पर्स से 500 रुपए निकालकर रामलाल को थमा दिए। रामलाल पैसे लेने से हिचक रहा था, पर अनन्या ने जबरदस्ती पैसे दे दिए और कहा, इन्हें रख लीजिए, काम आएंगे। फिर वो घर चली गई। अगले दिन अनन्या ने साधारण गांव जैसी सादगी में हरा सलवार सूट पहनकर ठेले पर खड़े होने का नाटक किया। उसने रामलाल को घर भेज दिया और अकेले ही पानीपुरी का ठेला संभाला। लगभग 12 बजे इंस्पेक्टर विजय कुमार आए। वो ठहरे हुए अंदाज में बोले, वो बूढ़ा कहाँ गया? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो इंतजार था नहीं। अनन्या ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांति से कहा, सर, मैं यहां पानीपुरी बेच रही हूं। जो रामलाल जी थे वो मेरे पिताजी हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आई हूं। बताइए, आपको क्या चाहिए? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोले, अच्छा, तुम्हारे पिता थे और आज तुम उनकी जगह ठेले पर खड़ी हो? चलो छोड़ो, मुझे एक प्लेट पानीपुरी दे दो। तुम्हारे हाथ अच्छी पानीपुरी बनती होगी, अच्छे से बना देना, स्वाद आना चाहिए। अनन्या ने तुरंत एक प्लेट तैयार करके इंस्पेक्टर को दी। इंस्पेक्टर पानीपुरी खाते हुए बोले, मैडम, पानीपुरी के साथ मजा आ गया। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो, मन करता है तुमको भी खा लिया जाए। जब इंस्पेक्टर जाने लगे, अनन्या ने ठहरा कर कहा, सर, आप पानीपुरी के पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर गुस्से से टकरा कर बोले, मैडम, कल मैंने तुम्हारे पापा से पानीपुरी खाई थी और पैसे नहीं दिए। वे मुझे पैसे नहीं मांगते और अब तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है। और वो चलने ही लगा। अनन्या ने उससे बार बार कहा कि बिना पैसे दिए हो नहीं जाएगा। उसने कहा, देखिए सर, आपको पानीपुरी के पैसे देने ही होंगे, चाहे आप मेरे पिताजी से कैसे भी लेते रहे हो। मैं आपको बिना पैसे दिए नहीं जाने दूंगी। पानीपुरी मुफ्त नहीं मिलती, हमारे पास खर्च आते हैं और हम उसी मेहनत की कमाई से अपने घर चलाते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमें और हमारे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए कृपया अपने हक के पैसे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क उठा। गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ अनन्या शर्मा के गाल पर जड़ दिया और गरजते हुए बोला, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी, तो मुझे जानती नहीं है। मैं चाहूं तो अभी तुझे जेल के अंदर डाल सकता हूं। तेरे पापा तो डर के मारे मुझे कुछ नहीं कहते और तू बहस कर रही है। ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना तेरा ठेला भी उठवा दूंगा। कल से अगर यहां ठेला लगाया तो तेरी खैर नहीं। अपने बाप से कह देना कि ये जगह छोड़ दे। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो थप्पड़ मारकर अपमानित कर गया वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस मैडम अनन्या शर्मा है। उसे ये भी नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उधर अनन्या गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने रामलाल को बुलाया, ठेला सीधा किया और गिरी हुई पानीपुरी समेटी। फिर रामलाल से बोली, रामलाल जी, इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने आपका सामान खराब कर दिया, इसलिए ये 2000 रुपये रख लीजिए। रामलाल पैसे लेने से हिचक रहे थे, पर अनन्या ने जबरदस्ती पैसे दे दिए और फिर दृढ़ स्वर में बोली, चिंता मत कीजिए रामलाल जी,
मैंने आपके ठेले में पहले से ही एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगाया था। इंस्पेक्टर की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कल इसी फुटेज के सहारे मैं उसे सस्पेंड कराऊंगी और पूरे शहर के सामने उसकी औकात दिखाऊंगी। अब उसका बचना नामुमकिन है। कल आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी। रामलाल ने हामी भरी और कहा, ठीक है बेटा, आप जो कहोगी वही करूंगा, बस मुझे बता देना कि कब आना है। इसके बाद अनन्या सीधे घर गई और वहां से जिले के डीएम से मिलने पहुंच गई। उन्होंने डीएम को सारी बातें बताई और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई। ये देखकर डीएम भी गुस्से में भर गए और बोले, अब वो इंस्पेक्टर नहीं बचेगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप तुरंत उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए और कार्रवाई शुरू कीजिए। कल ही ये मामला कोर्ट जाएगा और इंस्पेक्टर सबके सामने सस्पेंड होगा, जेल भी जाएगा। अनन्या ने तुरंत इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और सभी सबूत इकट्ठा किए। फिर अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन मामला सीधे कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। बड़ी संख्या में जनता, मीडिया रिपोर्टर, पुलिस अफसर और कई बड़े नेता मौजूद थे। कोर्ट के अंदर भी भीड़ उमड़ी हुई थी। सभी लोग जस्टिस हरिश्चंद्रा और उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ अनन्या शर्मा, डीएम राजेश वर्मा और पानीपुरी वाले रामलाल बैठे हुए थे। दूसरी तरफ अपराधी इंस्पेक्टर विजय कुमार बैठा हुआ था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी चुकी थीं और वो डर से कांप रहा था। जस्टिस ने गवाही शुरू करने का आदेश दिया। पहली गवाही पानीपुरी वाले रामलाल की। रामलाल खड़े होकर बोले, मिलॉर्ड, ये इंस्पेक्टर रोज मेरे ठेले से पानीपुरी खाता था। मैंने कई बार इनसे पैसे मांगे, मगर ये इंस्पेक्टर कभी भी पानीपुरी के पैसे नहीं देता था और मुझे बार बार धमकी देता था कि ठेला उठा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा घर बर्बाद कर दूंगा। कल इसने सच में मेरे ठेले को गिरा दिया, मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया और जब मेरी मदद के लिए अनन्या बेटियां आईं तो इसने इसे थप्पड़ मार दिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस इंस्पेक्टर ने जो भी किया है वो कानूनन अपराध है। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब अनन्या शर्मा खड़ी हुई और आत्मविश्वास से बोली, मिलॉर्ड, मैं इस जिले की आईपीएस ऑफिसर अनन्या शर्मा हूँ। इस इंस्पेक्टर ने न सिर्फ गरीब को लूटा बल्कि एक गरीब के ऊपर अत्याचार किया, उनका ठेला गिराया और उसने गाली गलौज जैसी कानूनी अपराध की है। और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने सड़क पर मुझे आम लड़की समझकर छेड़ा, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। साफ साफ जाहिर है कि इंस्पेक्टर ने सड़क पर एक आम लड़की पर हाथ उठाया। ये कानूनी अपराध है और इसे सजा मिलनी चाहिए। ये एक पुलिस वाले के लिए सबसे बड़ा